चलिए इस वीडियो में हम करते हैं 7.10 एक्सरसाइज। इसके अंदर है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी क्वेश्चन के अंदर, पहले इसको समझते हैं। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ लिमिट होती है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है 7.10 एक्सरसाइज का। इसके साथ में अगर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, इसलिए इसके पीछे dx लगाते हैं। इसका मतलब होता है कि इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए इसके पीछे dx होता है। और ये इसकी लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। अगर हम dx को चेंज करें, जैसे पीछे इंटीग्रेशन करते हुए हमने चेंज किया था कि जितनी एक्सरसाइज हमने की अभी तक, काफ़ी एक्सरसाइजों में हमने इस dx को dt में चेंज किया है। तो जब भी हम क्वेश्चन को dx को कह लीजिए dx को dt में चेंज करते हैं तो हमारी जो लिमिट होती है वो भी चेंज हो जाती है, या फिर ये कह लीजिए कि चेंज करनी पड़ती है। जब क्वेश्चन dx यानी कि क्वेश्चन x में होता है तो हम जो ये वैल्यू होती है लोअर और अपर लिमिट, ये इस x के लिए होती है। क्वेश्चन के अंदर जब वो जो लिमिट है हमारे पास, वो लिमिट इस x के लिए है, और इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमारा x बचता है उसके स्थान पर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखते हैं। लेकिन जब हम इस dx के स्थान पर dt को चेंज करते हैं तो जो हमारे पास ये लिमिट होती है इसको भी हमने चेंज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे आपको समझ में आएगा ये। तो आप एक दिमाग में एक बात रखें याद, कि जब भी हम dx को dt में चेंज करेंगे तो हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, और जब हम लिमिट को चेंज करते हैं उसे ही बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब कहीं पर भी एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि इस क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना, आपको कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया मिलेगा और उसका इंटीग्रेशन करना मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर। तो हमें क्या करना होता है, उसका इंटीग्रेशन करना होता है। तो कहीं भी पेपर में ये नहीं मिलता कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, वो हमारी मर्जी होती है। ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हम करते हैं, ठीक है, अगर साथ में x रहता है तो वही लिमिट लगा लेते हैं। और अगर हमें लिमिट को चेंज करना है, यानी कि इस dx को अगर dt में चेंज कर दिया हमने, तो हमें हमारी लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं हम जो पिछली एक्सरसाइज का है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जो ये क्वेश्चन है ये हमारा 7.9 का है, फर्स्ट क्वेश्चन ही था पिछली का। देखिए इसमें हमने x+1 का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू x इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। अगर x का इंटीग्रेशन करें हम x का, तो एक पावर ऊपर ऐड होती है, वही पावर नीचे, प्लस में इसका क्या होता है, तो इसका हमारे पास इंटीग्रेशन 1 का x होता है। अब जो लिमिट है ना हमारी, लोअर लिमिट माइनस का 1 और ये 1 है। अब देखिए यहाँ पर हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया और विद रिस्पेक्ट टू x किया है, और हमारा जो आंसर आया है वो भी x की फॉर्म में आया है। तो हमें लिमिट को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। हम इस लिमिट को, यानी जो लोअर लिमिट है अपर लिमिट है, उसको सीधा ही पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 1 रख सकते हैं एक बार, तो यहाँ 1 रख दिया, माइनस का साइन, और एक बार क्या करते हैं हम इसको माइनस का 1 रख लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने सोल्व कर लिया इसको। ठीक है, और अब 7.10 की बात करें। 7.10 में क्या है, अगर हमारा क्वेश्चन को हम dx को dt में चेंज करेंगे तो उसमें हमें लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं और साथ साथ में समझते रहेंगे कि जो अभी तक मैंने बताया आपको कि कैसे उसको एक्सप्लेन करना है, कैसे उसको ठीक करना है। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7.10 का। देखिए इसकी दो मेथड हैं, या तो इस x को dt में चेंज करेंगे हम तो लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको x में रखेंगे तो हमें
कोई भी लिमिट चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दोनों मेथड से आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को निकालेंगे कि हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसको टी पुट करूं, इसको मैंने टी मान लिया, और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स का डेरिवेटिव करते हैं, तो कांस्टेंट नंबर है इसका हो जाएगा 2x, ये होगा dt अपॉन dx। अगर dx को मैं इस साइड लेके आऊँ और 2 को इस साइड लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा x dx इक्वल टू dt अपॉन 2। अब ये वैल्यू मैं यहाँ रखूँ इसको, अगर यहाँ है लिमिट हमारे पास, और x और dx को मिला के हमारा बनता है dt अपॉन 2, और ये था हमारे पास t। ठीक है, इस 1 को अगर मैं बाहर लेके आऊँ, इस 1 को हम बाहर निकाल लेते हैं ऐसे यहाँ से, तो ये 1/2 हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास क्या है dt। अब अगर मैंने क्वेश्चन को dt में चेंज किया है, पहले क्या था, पहले हमारे पास dx था, अब हमारे पास dt आ गया। ठीक है, तो इसको जब dx को dt में चेंज किया है, तो हमने जो लिमिट थी हमारी 0 से लेकर 1, उसको भी चेंज करना पड़ेगा, उसको भी t में लेके आना पड़ेगा जो हमारे पास dt है। तो या फिर एक काम कर सकते हैं आप, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो t की वैल्यू है वो बाद में x कर देंगे उस स्थान पर, तो हमें लिमिट चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे इस क्वेश्चन को यहाँ से दो स्टेप में करते हैं। अब दो तरीक़ों से करते हैं यहाँ से। नंबर एक तो 1/t का इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम। 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, और लिमिट क्या रख ली हमने, 0 से 1 रख ली। अब देखिए मैंने t में चेंज किया क्वेश्चन को, और यहाँ भी t है, तो लिमिट चेंज होनी चाहिए थी क्योंकि t के लिए मैंने लिमिट। लेकिन अगर मैं इस t को x में दोबारा चेंज कर दूँ, यानी कि log t को हमने पुट किया था 1 प्लस एक्स। अब देखिए जो हमारी लिमिट है ना, ये लिमिट शुरू से चल आ रही हैं, यहाँ से ही चली आ रही है लिमिट, यहाँ शुरू से ही। और जो ये लिमिट है ना 0 से लेकर 1 की, ये x की लिमिट है। और हमारा जो क्वेश्चन लास्ट में आया है अभी, वो भी किस फॉर्म में आ गया, x की फॉर्म में आ गया। तो अब हम क्या करना है, लिमिट को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल क्वेश्चन 7.9 की तरह हो गया। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। ये हो गया 1/2, यहाँ से क्या करेंगे, log रखेंगे, और 1 एक बार इस x के स्थान पर अपर लिमिट, और माइनस का log एक बार इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, x के स्थान पर लोअर लिमिट। तो यहाँ से क्या हुआ, देखिए 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है, यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ 1 और 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ये log m और log n का हो गया। तो इसको क्या करते हैं हम, फार्मूले में अनुसार लिखते हैं। log m माइनस log n का फार्मूला होता है, वो अपॉन में होता है, यानी कि log m अपॉन n होता है वो। तो यहाँ से लिखेंगे log m कितना हमारा 2, और इधर होता है 1। तो ये हमारा क्या है, हमारा फाइनल आंसर आ गया ये। ठीक है, अब एक मेथड तो ये है कि हमने लिमिट को चेंज नहीं किया। क्यों, क्योंकि हमारी जो लिमिट थी शुरू से लेकर वो x की लिमिट थी, और लास्ट में हमने जा क्या कर दिया, इस x की वैल्यू को, t की वैल्यू को x में चेंज कर दिया। अब इसका सेकंड मेथड कर लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको कैसे करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को यहाँ तक तो हम बिल्कुल सेम करेंगे। यहाँ तक मैंने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, एक बार दोबारा कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। मेरे पास ये क्वेश्चन था, मैंने इसको टी पुट कर लिया,
यहाँ से डेरिवेटिव किया तो एक्स डी एक्स डी टी अपॉन टू आ गया, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, ठीक है ना, डी एक्स की एक्स की वैल्यू डी टी है, अपॉन में टू था उसको बाहर निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन आ गया हमारा। हमने क्या किया है, इस डी एक्स को डी टी में चेंज कर लिया, तो हमने क्या करना पड़ेगा, इस लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। अब लिमिट को चेंज कैसे करते हैं, ठीक है, अब उसको समझ लीजिए। देखिए हमारे पास ये है जो हमने टी पुट किया था, जब भी लिमिट को चेंज करेंगे हम, तो जो हमने टी पुट किया ना, जो भी कुछ भी है उसमें एक्स की वैल्यू को रखेंगे, ठीक है ना। मेरे पास क्या है, 1 + x² इक्वल टू टी है। तो जब भी हम लिमिट को पुट करेंगे यानी कि लिमिट को चेंज करेंगे, मेरे पास जो लिमिट है पहले वाली वो है 0 से लेकर 1, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इसको चेंज करेंगे। अब चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जो हमने टी के इक्वल पुट किया है उसके अंदर जो x की वैल्यू है उसके स्थान पर एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। तो यहाँ से क्या आया, टी की वैल्यू 1 आ गई। और एक बार क्या करेंगे, इसी इक्वेशन के अंदर जो टी पुट किया है एक बार इसमें हम अपर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट क्या हमारे पास 1 है, तो एक बार x के स्थान पे 1 रख देंगे, तो टी की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक आई है 1 और एक आई है 2। तो क्या करना हमें, देखिए हमारे पास इतना सोल्व कर लिया हमने क्वेश्चन, हमने डी एक्स को डी टी में चेंज कर दिया, तो हमने ये लिमिट थी हमारे पास 0 से लेकर 1, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज कैसे किया हमने, हमारी नई लिमिट आ गई, वो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है 1 और अपर लिमिट क्या है 2, ठीक है। तो इसको यहाँ पुट कर लेते हैं, लोअर लिमिट है 1 और ये है 2। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि अगर आपने x को डी टी में चेंज किया है तो आपको ये लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन था वो x की फॉर्म में था, इसलिए जो ये लिमिट है हमारी 0 से लेकर 1, ये x की लिमिट है। और जब हमने इस x को dt में चेंज कर लिया, तो जो ये लिमिट है हमारे पास 0 से लेकर 1, ये x की लिमिट है, इसलिए ये लिमिट इसमें लगा नहीं सकते हम। तो जब भी हम dx को dt में चेंज करते हैं तो इस लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है। यहाँ से 1 से 2 ये लिमिट चेंज करी, और ये लिमिट चेंज कैसे करी है, जिसको हमने t पुट किया है उसके अंदर x की वैल्यू को, जो लोअर लिमिट एक बार वो रखेंगे x के स्थान पर, और एक बार उस x के स्थान पर हम अपर लिमिट को रखेंगे। इससे क्या होगा, x इस इक्वेशन के अंदर से ख़त्म हो जाएगा और t बचेगा, और हमारे पास t की ही हमें लिमिट चाहिए थी, इसलिए लिमिट को चेंज करना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। तो इस क्वेश्चन के दो मेथड हो गए आपको निकालने के। अब अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर आपको निकालना है तो आप सब्स्टिट्यूशन से निकाल लीजिए, वैसे आपको निकालना है तो पहले टी से लेट करेंगे, टी के स्थान पर एक्स की वैल्यू रखेंगे और उसमें फिर लिमिट लगा देंगे हम। इससे पीछे वाली कोई एक्सरसाइज के अंदर कहीं पर भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं था और कहीं पर भी हमें आवश्यकता नहीं पड़ी टी पुट करने की, सीधे क्वेश्चन सोल्व हो गए थे। सिर्फ एक ही क्वेश्चन 13 था शायद, वो उसके अंदर टी पुट किया था हमने और वहाँ लिमिट को चेंज नहीं किया, क्योंकि लिमिट चेंज तब करते हैं तब अगर टी के स्थान पर हम कुछ एक्स की वैल्यू रखते हैं। तो पूरी एक्सरसाइज को आप दो मेथड से कर सकते हैं, या तो आप सब्स्टिट्यूट मेथड से करें या वैसे सिंपल से करें, वो आपकी मर्जी होती है, ठीक है। अब हम इस एक्सरसाइज अगले क्वेश्चन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, लिमिट को चेंज करते हुए चलेंगे, क्योंकि जो डी एक्स को हम डी टी में चेंज करेंगे तो हमें साथ में लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो इस एक्सरसाइज के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला गया है, इसलिए पूरी की पूरी एक्सरसाइज में हम डी एक्स को डी टी में चेंज करते हुए चलेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड को लगाएंगे। तो चलिए अब इससे फर्स्ट क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लेते हैं एक बार इसके सेकंड मेथड से। तो हमने यहाँ तक कर लिया इसको। अब तो कैसे करते हैं, देखिए हमारे को डी एक्स था डी टी में चेंज किया, पूरा क्वेश्चन टी में आ गया, लिमिट को चेंज कर दिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमें इस टी के स्थान पर एक्स नहीं रखना है क्योंकि मैं लिमिट चेंज कर दी है। अब इसका सीधा इंटीग्रेशन करेंगे, 1/t का क्या होता है, log t होता है। इसके सेकंड मेथड में क्या किया था हमने, सेकंड मेथड के अंदर हमने t की वैल्यू को पुट कर दिया था,
लेकिन हमने क्या किया, अब टी को सेम रख लिया क्योंकि हमने लिमिट ही चेंज कर दी, और ये लिमिट किसकी है, टी की है, तो ये लिमिट यहाँ रखेंगे ऐसे। एक बार क्या करेंगे, अब टी के स्थान पे 2 रख देंगे, टी के स्थान पे 2 रख देंगे माइनस, और एक बार 1 रख देंगे, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा 1/2। देखिए log m और log n होता है log m/n, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हमने 2 तरीक़ों से कर लिया, एक बार लिमिट चेंज कर कर, और एक विदाउट लिमिट को चेंज किए हुए। चलिए आगे वाले क्वेश्चन करते हैं अब। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, इंटीग्रेशन रूट साइन फाई इंटू कोस की पावर 5 फाई dx। अगर इस 5 को मैं ऐसे लिख लूँ, इसकी पावर 4 मल्टीप्लाई कोस 5 को 2 टुकड़ों में तोड़ के हम क्या कर लेंगे, ऐसे लिख लेंगे इसको, और साथ में लिखेंगे d5। अब क्या करना हमने इसमें, अगर मैं इसको किसको, साइन को, साइन का इंटीग्रेशन कोस होता है, तो हम लेट करेंगे यहाँ पर, लेट साइन फाई इक्वल टू टी, और साइन फाई का डेरिवेटिव करेंगे, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू फाई। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि विद रिस्पेक्ट टू फाई करेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ फाई है। तो इसका मतलब साइन का होता है कोस फाई इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे डी टी अपॉन डी फाई। अब जो ये d5 है, इसको इस साइड लेकर आएंगे, तो कोस फाई मल्टीप्लाई में हो जाएगा d5 इक्वल टू डी टी। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या है, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये वाला और ये वाला दोनों हैं, जिनकी वैल्यू हमने निकाल ली है dt। तो इनके स्थान पे हम dt को पुट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास कोस फाई और d5 ये है, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, और साथ साथ में जो भी हमारे पास कोस है, ये वाला कोस, इसको भी साइन में कन्वर्ट करने की सोचेंगे हम। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए अब अगर यहाँ लिखूँ मैं इंटीग्रेशन, हमारे पास क्या है, साइन है, और साइन, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं एक बार, साइन फाई इंटू, देखिए मेरे पास कोस की 4 है, अगर इस कोस की 4 को मैं ऐसे लिखूं कि कोस पाई की स्क्वायर की स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं इसको। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये वाला जो हमारे पास आया है, ये आया है dt, तो इसके स्थान पे dt पुट कर लेते हैं। अब देखिए कोस पाई है, अगर उसको भी मैं कन्वर्ट करूं साइन के अंदर, अब इसको ही पुट कर लेते हैं क्योंकि हमने ये क्या किया था, चलिए बाद में कर लेंगे। अब कोस की जो स्क्वायर है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, स्क्वायर है डी टी है। तो लिमिट जो है हमारे पास, अब लिमिट रख देते हैं इसके अंदर। शुरू में क्या लिमिट थी हमारी, वो थी 0 से लेकर π/2। तो यहाँ भी क्या रहेगा, 0 से लेकर π/2। अगर इस क्वेश्चन को आप टी से करते हैं तो ये लिमिट हमें चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर टी की वैल्यू आपको जैसे पीछे बता दिया गया है वैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ रहेगी π/0 से लेकर π/2, बाद में लिमिट चेंज कर लेंगे। अब हम देखिए कैसे करना है इसको। अब जो साइन था उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, मैं टी मान रखा था हमने, तो साथ में वैल्यू को पुट करेंगे और लिमिट को भी चेंज कर लेंगे साथ साथ में। लिमिट में क्या रहेगा, यहाँ से लिमिट चेंज करेंगे। देखिए हमारे पास साइन फाई टी था,
अगर मैं यहाँ पर फाई के स्थान पर लोअर लिमिट क्या है 0, तो साइन 0, और साइन 0 होता है, साइन 0 हमारा 0 होता है, तो लोअर लिमिट आ गई हमारी नहीं। और एक बार क्या करते हैं, इस साइन फाई के स्थान पर हम पाई बाई 2 है हमारे पास, उसको रख देते हैं, और जो साइन पाई बाई 2 होता है वो 1 होता है। तो हमारे पास दो नई लिमिट आ गई। अब इनको क्या करेंगे हम, साथ में इनकी लिमिट को पुट कर देंगे। यहाँ से लिखूंगा मैं, लोअर लिमिट हमारे पास है 0 और यहाँ है 1, साथ में रूट है, रूट में साइन जो हमारी फाई थी उसकी वैल्यू थी t इंटू 1 माइनस साइन स्केयर t है, t का स्केयर हो जाएगा यहाँ से स्केयर, और साथ में है dt। देखिए लिमिट क्यों चेंज करी हमने, लिमिट इसलिए चेंज करी क्योंकि हमारे पास क्या था dt। अब इस क्वेश्चन को हम t में चेंज करेंगे तो हमारी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। अगर ये रूट है, इस रूट को हटाकर मैं पावर में कन्वर्ट कर दूँ 1/2, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ 0 से 1 लिमिट रहेगी। अब क्या करते हैं, t की पावर है जो 1/2 है, और इसमें a प्लस बी का, a माइनस बी का होल स्केयर का फार्मूला, a का स्केयर, उसके बाद b स्केयर, यानी कि प्लस में होगा b का, 2 × 4 हो जाएगी, माइनस 2ab, ये आ जाएगा, साथ में क्या रहेगा dt। अब इस t को अंदर भेज देते हैं, ठीक है, तो लिमिट वही रहेगी 0 से 1, इसके साथ करेंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 1/2 t की पावर, प्लस में t की पावर इधर 4 है, इधर हाफ है, कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 5/2, और t की 4 + 1 9/2, तो ये 9/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे 2, t की पावर 2, और ये होता है 5/2, तो t की पावर 5/2, इसको हमने अंदर भेज दिया, और साथ में है dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट हमारे पास है, लिमिट बाद में चेंज कर देंगे यानी लगा देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, इंटीग्रेशन कैसे होगा इसका, इसका इंटीग्रेशन देखिए, जितनी पावर ऊपर होती है उतनी पावर नीचे होती है, यानी कि 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो t की पावर 3/2 प्लस t की पावर 9/2 है, और 9/2 में अगर 1 ऐड करेंगे तो ये होगा आपका 11/2, इधर से -2, और t की पावर 5/2 में अगर 1 ऐड करेंगे तो ये होगा 7/2, ठीक है, और वही पावर कहाँ आती हैं, अपॉन में, तो सभी के क्या कर देंगे, वही पावर अपॉन में लिख देंगे हम। तो ये क्या कर दिया हमने, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो लिमिट थी हमारी वो क्या थी, 0 से 1 थी। अब इसका जो ये वहाँ नीचे है अपॉन में, इसको रेसिप्रोकल में कर लेंगे तो ये आएगा 2/3 t की पावर 3/2 प्लस 2/11 t की पावर 11/2 माइनस 2/7 और मल्टीप्लाई 2 t की पावर 7/2, ये हो जाएगा। और लिमिट क्या रहेगी जो हमने चेंज की थी, 1 और 0, ये 2 × 4 होता है यहाँ से, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखूँगा यहाँ पर, तो ये होगा 4/7। चलिए अब t की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, एक बार t की वैल्यू को 1 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, तो 2/3 t की पावर 1 3/2 प्लस 2/11 t की पावर 1 की पावर, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस का 7 यानी कि 4/7, t का क्या है 1, तो 7/2। एक बार हमने इसमें पूरी में 1 रख दी, फिर माइनस का निशान, फिर क्या करते हैं हम पूरी की वैल्यू में जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 0 रख देंगे, प्लस 2/11 0 की पावर, ऐसे ही कर लेंगे बाद में, हम इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, सभी की आप इसको वैल्यू रख सकते हैं वैल्यू को,
सभी के साथ में जीरो है, तो इसकी पूरी की पूरी वैल्यू ये क्या हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी। तो हमें इसी पे सोल्व करना क्या रह गया हमारे पास, ये सोल्व करना हमने। तो ये होगा 2/3, इसके साथ 1 करेंगे तो 1 होगा, 1 की कितनी पावर होती है, प्लस ये होगा 2/11, और यहाँ से क्या होगा 4/7। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के बाद क्या आएगा, तो ये हमारे पास आएगा, अभी इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद 231 आएगा, इसके साथ करेंगे तो 154, और ये आएगा तो आपका 42, 132, इसको प्लस माइनस करेंगे तो 64/231। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा।